गुड मॉर्निंग। एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम जो प्रोग्रामिंग में पूछी जाती है कि किसी करेक्टर स्ट्रिंग को अगर आप इनपुट करवाएं तो उसके लेटर्स को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना है। और दूसरी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि हम अगर किसी लेटर या स्ट्रिंग को इनपुट करवाते हैं, किसी शब्द को इनपुट करवाते हैं, तो उसको रिवर्स करना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक रेडीमेड कोड मैंने आपके लिए बनाया है डेमो के लिए। इसको देखिए और आइए इस पर विचार करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में मैंने दो जावा लाइब्रेरीज, जावा IO और java.lang इंपोर्ट किए हैं। ये दोनों फाइल्स हमारे कैरेक्टर फंक्शंस को इनेबल करती हैं और ये हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जब हमारा वॉइड chng फंक्शन बनाया तो इसमें मैंने एज ए आर्ग्यूमेंट करेक्टर टाइप का वेरिएबल था x, उसको इनपुट करवाया जो प्रोग्राम रन होते साथ ही मेरे वैल्यू को मुझसे पूछेगा। और अगर ये लोअर केस में है तो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर मैंने आस्की कोडिंग का यूज़ किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी करेक्टर कोड में यदि उसके आस्की कोड में +32 का ऐड कर दें तो उसका जो कोड है वो अपर केस का कोड बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोअर केस को कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस करके। लोअर केस। इसी प्रकार से मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर एक और फंक्शन इंक्लूड कर दिया, स्ट्रिंग रिवर्स, जिसके लिए मैंने स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ किया है। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको मैंने इसमें रिवर्स करवाया है। ठीक है, आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। कोई एरर नहीं, इसको रन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जब मैंने करेक्टर इनपुट करवाया था तो कई बार ऐसी छोटी गलती आती हैं। ये कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स आपको कई बार फेस करनी पड़ेंगी कि जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं और हमारा डायलॉग बॉक्स आता है तो उसके अंदर, जैसे इस प्रोग्राम के अंदर करेक्टर इनपुट है तो करेक्टर इनपुट को हमेशा सिंगल कोट में दिया जाता है, इसलिए मैं उसको इस तरह से दूंगा। देखिए फिर से ये मैंने फंक्शन रन किया अपना, स्टैटिक फंक्शन था इसलिए ऑब्वियस सी बात है यहाँ इस लिस्ट के साथ ये अपीयर हो जाएगा राइट क्लिक करने पर। यहाँ पर जब मैं फंक्शन दूंगा तो अगर मैं प्लेन फंक्शन देता हूँ, इससे ये आर्गुमेंट दिया सिर्फ ये, अब ये एक गलत इनपुट है तो इसके लिए मुझे इस प्रकार का मैसेज प्राप्त होता है। अगर मैं इसको डबल कोट में देता हूँ तो ये फिर ये मैसेज शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग बन गया लेकिन मुझे चाहिए करेक्टर। तो करेक्टर के लिए मैं इसको ऐसे करेक्टर दे देता हूँ। ये वेरिएबल नेम नहीं है करेक्टर, चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डी दिया। अब ये क्या बन गया आपका, ये देखिए आउटपुट आ गया, ये मेरा करेक्टर स्ट्रिंग गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ तो बड़ा करेक्टर दे सकता हूँ जो कि मेरा वो बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। देखिए शिफ्ट कैपिटल D, ओके। ना सेकंड फंक्शन टेस्ट करते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स। इसे मैंने स्टैटिक इनपुट यूज़ किया है तो वो डायरेक्ट देखिए ये मेरे नाम का जस्ट अपोजिट हो गया। इसको भी हम चाहें तो यूज़र डिफाइंड इनपुट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियर होगा। और थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये प्रोग्राम ओपन करके रखता हूँ, आप इसके कोडिंग को नोट कर लें आराम से। और ये प्रोग्राम कोडिंग मेरी जो गूगल प्रोफाइल है उस पर भी शेयर्ड है और मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर भी शेयर्ड है, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है
ashish.cpu@gmail.com. Okay, thank you very much. Enjoying the programming and use some more codes. Have a nice day.